पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहली बार भिवाड़ी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा मोहन राम मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। भिवाड़ी में जलभराव की समस्या पर उन्होंने कहा कि सरकार अस्थायी समाधान के लिए गंभीरता से काम कर रही है। इसके साथ ही संकेत दिए कि जल्दी मुख्यमंत्री का भी भिवाड़ी दौरा हो सकता है। मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की विजय है। पिछले 2 कार्यकाल में भारत जिस तरीके से प्रगति और सुरक्षा के मार्ग पे बढ़ा है, उसको लेकर के बंगाल के लोगों ने विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। हम तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। एक संयोग था, जब मेरे को नड्डा जी की सूचना आई, तब भी मैं बाबा मोहन राम के मंदिर में था और आज शपथ पूरे करा करके अपने क्षेत्र में आया हूँ। तो अब अपने अलवर का काम शुरू करेंगे और जल्दी मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। भिवाड़ी की जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, पानी की है। हमने 34 MND का जो संयंत्र है वेस्ट पानी का, उसको कंप्लीट कर लिया है और माननीय बालकनाथ जी के साथ जो एक काम पूरा हुआ है, इसी हफ्ते में मुख्यमंत्री जी को बुला करके उसका उद्घाटन करेंगे ताकि अगली बार से पहले। दूसरा, पानी को निकालने के लिए जो पाइपलाइन का विषय है, उसकी भी पैसा आवंटन करा दिया है और उसका भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी से करा के ये काम हम करेंगे। खैरतल तिजारा के जलालपुर गांव में भगवान श्री देवनारायण जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक बाबा बालकनाथ सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भंडारे, रागनी प्रतियोगिता और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को खास बना दिया। राजगढ़ थाना परिसर में करीब 8 फुट लंबा सांप दिखाई देने से पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम सदस्य जुगनू तंबोली मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ लिया। बाद में उसे जंगल में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू अभियान के बाद से पुलिस कर्मियों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। मेरे पास 5, 5:30 बजे कॉल आया कि थाने के अंदर कोई बड़ा सांप निकल आया है। इसके दौरान ड्राइवर पूरी टीम सांप को रेस्क्यू करके सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर के प्रताप ऑडिटोरियम में बाबा श्याम के जीवन पर आधारित भव्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बर्बरिक से शीश के दानी बनने तक की कथा का मंचन देखकर श्रद्धालु भावुक हो गए। करीब 60 कलाकारों ने शानदार अभिनय प्रस्तुत किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान श्याम बाबा की जय के जयकारों से माहौल पूरा भक्तिमय बना रहा। श्री परशुराम कला मंदिर समिति ने तीसरा बाबा की लीलाओं का यह मंचन आज अलवर में किया है। लगभग 7 वर्ष पूर्व अलवर में 2 बार मंचन किया गया था। आज 7 वर्ष पश्चात, क्योंकि बीच में कोरोना आया, कुछ परिस्थितियां बदली, लेकिन आज सारी पुरानी बातों को भूलते हुए संस्था दोबारा एकजुट हुई। श्री परशुराम कला मंदिर समिति ने बाबा की लीलाओं का जीवंत मंचन किया। लगभग 20 दृश्य इन पूरी लीलाओं में दिखाए गए। किस तरह बाबा का जन्म होता है, किस तरह आज के युग के आराध्य देव खाटू श्याम वाले बाबा के रूप में वो जाने जाते हैं। लगभग 60 कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से त्रेता युग, द्वापर युग और चलते हुए हम कलयुग तक पहुंचे। कलयुग में किस तरह बाबा के मंदिर का खाटू नगरी में निर्माण हुआ और आज बाबा जग जग में घर घर में पूजे जा रहे हैं, पूरी लीला इस मंच पर दिखाई गई। इस पूरे कार्यक्रम में हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि
मुख्य आतिथ्य के रूप में आशीर्वाद हमें प्रदान किया गुरु गंगादास जी महाराज अयोध्या धाम वालों ने और साथ में त्रिपोलिया मंदिर के महंत जितेंद्र खेड़ापति जी ने। अतिथि के रूप में ज्ञानदेव आहूजा जी, पंडित धर्मवीर शर्मा जी, विशंबर दयाल जी वशिष्ठ, हरिशंकर गोयल जी, हरिनारायण मुखिया जी, इस तरह से बहुत से लोग, और मैं कहूँगा पूरे अलवर के भक्तजन जो श्याम प्रेमी है। ये आप देखिए इस पूरे प्रांगण में लगभग 900 कुर्सियां हैं, 900 कुर्सियां भरी रही, साइड में लोग नीचे बैठ गए, खड़े रहे, लेकिन कम से कम 1500 लोगों ने आज बाबा के इस भक्ति रस का पान किया है। अलवर में मातृ दिवस के अवसर पर महिला साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का उद्देश्य महिलाओं को स्वास्थ्य, फिटनेस और जागरूकता के लिए प्रेरित करना था। प्रतिभागियों ने महिला सुरक्षा, बेटी शिक्षा और सशक्तिकरण के संदेश भी दिए। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के अलवर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बंगाल चुनाव में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले भूपेंद्र यादव से मिलने बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत कर जीत की खुशी जाहिर की और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। अलवर में प्रसिद्ध तबला वादक मोहन द्विवेदी की पुण्यतिथि पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न शहरों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धांजलि अर्पित की। गणेश वंदन से शुरू हुए इस आयोजन में तबला, वायलिन और शास्त्रीय संगीत का शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामगढ़ के स्वामेश्वर धाम मंदिर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बाबा श्याम के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद से उनके स्वागत में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए पार्टी की जीत को सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया। अलवर में भारत विकास परिषद द्वारा 20 से 29 मई तक ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण एवं बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में नृत्य, मेहंदी, योग, सिलाई, पेंटिंग, कुकिंग और जूडो, कराटे जैसी कई विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन 18 और 19 मई को ओसवाल स्कूल में होंगे। आयोजकों के अनुसार शिविर का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को आत्मनिर्भर एवं संस्कारित बनाना है। भिवाड़ी में भारत विकास परिषद शाखा ने 2025 से 26 सत्र के दौरान सामाजिक और सेवा कार्यों में योगदान देने वाले कार्यकर्ताओं एवं संयोजकों का सम्मान किया। परिषद ने पर्यावरण, स्वास्थ्य सेवा और संस्कार से जुड़े 32 कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान हजारों कपड़े के थैले वितरित किए गए, वृक्षारोपण हुआ और स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। नई कार्यकारिणी को भी शुभकामनाएं दी गई। खैरथल तिजारा जिले के बोडी बावल गांव में ग्राम रथ अभियान के तहत एलईडी वैन पहुंचे, जहां ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। ऑडियो वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से लोगों को योजनाओं के लाभ और आवेदन प्रक्रिया समझाई गई। पूर्व विधायक रामहेत यादव ने ग्रामीणों से योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है। ग्रामीणों ने इस अभियान को उपयोगी और जागरूकता बढ़ाने वाला बताया। राजस्थान सरकार के ग्राम रथ अभियान के तहत खैरथल तिजारा जिले के कई गांव में एलईडी वैन के जरिए सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया। ग्रामीणों को कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, सहकारिता और ग्रामीण विकास सहित 13 विभागों की योजनाओं की जानकारी दी गई। लोक कलाकारों ने गीत और भजनों के माध्यम से योजनाओं को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया, जिससे ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिला।